हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, आज से हम लोग मैथ का बेसिक कंसेप्ट जितना भी होता है, यानी बेसिक बेसिक चीज जिससे हम लोग को मैथ बनाने में आसानी हो, वो सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। इसलिए ये जो मैथ का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसका आप लोग एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको मैथ में बेहतरीन अंक लाना है और मैथ में धुरंधर बनना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको इन सभी बेसिक चीजों की जानकारी अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस क्लास को रेगुलर देखिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी बेसिक चीज पढ़ के मैथ को आसानी से समझ सके और बना सके, और उनके भीतर जो मैथ का डर है वो भी दूर हो सके। ठीक है, तो आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप जरूर रिवीजन करके आइए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पहला टॉपिक होगा अपना बोर्ड मास। ठीक है, जो कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी उतने अच्छे से अभी तक नहीं बन रहा है। उसी चीज को आज हम लोग दूर करेंगे कि आखिर बनेगा कैसे। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है अपना बोर्ड मास। इसका रूल क्या कहता है, रूल बताने से पहले आप इनका थोड़ा सा फुल फॉर्म समझ लिए कि सबका मतलब क्या होता है। देखिए, बोर्ड मास एक शॉर्ट नेम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट होता है चार तरह का, जिसको हम लोग कोष्ठ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठ। इसमें ये जो देख रहे हो रेखा की तरह, इसको बोलते हैं रैखिक कोष्ठ। जबकि छोटी है तो इसको छोटी कोष्ठ, इसको क्या बोलेंगे, मध्यम कोष्ठ, इसको बोलेंगे बड़ी कोष्ठ। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, और का मेन मतलब होता है गुना। यानी कहीं पर का लिखा है तो इसका मतलब उन दोनों का गुना बोल रहा है आपको करने के लिए। ठीक उसी प्रकार डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन मतलब भाग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका भाग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका गुना। ठीक है, फिर देखिए मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इसका भी मतलब क्या होता है, तो आपका गुना। ठीक है, चलिए अब अगला है आप ए फोर क्या हो गया, एडिशन। आप लोग ए फोर एप्पल पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ आपको एप्पल नहीं पढ़ना, यहाँ पर एडिशन यानी जोड़। ठीक है, क्या पढ़ना है, जोड़। एडिशन का मतलब जोड़। उसी प्रकार एस फोर सब्ट्रैक्शन, यानी ये हो गया आपका घटाव। क्या हो गया, घटाव। तो ये इनका मेन मतलब होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, तो सारा चीज एक ही साथ दे दिया जाता है। बोर्डमास में, बोर्डमास वाले जितना भी क्वेश्चन होगा उस समय सारा चीज एक ही बार दे देगा। अब जोड़ भी दे दिया, घटाव भी दे दिया, गुना भी दे दिया, भाग दे दिया। बच्चा टेंशन में आ गया कि इसको बनाना कैसे। तो यही रूल से हमको बनाना है। देखिए इसमें ये जो मतलब दिया गया ऊपर से नीचे, यानी अगर सॉल्यूशन करना है तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्यूशन करना है। अगर कहीं पे सारा चीज दिया है तो सबसे पहले कोष्ठ का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके नीचे का यूज करेंगे। देखिए का मतलब ही गुना, या मल्टीप्लीकेशन का मतलब ही गुना। तो जहां पहले का रहे ना उसका यूज करेंगे, फिर उस गुना जो अलग से दिया रहेगा उसका गुना करेंगे। ठीक है, अगर का नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इस गुना का पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो इसी तरीके से हम लोग देखिए इसका यूज अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी हो बनाने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन जो है अपना ये है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं। आप इस क्वेश्चन में गौर से देखिए, इसमें भाग है, का है, गुना है, जोड़ है, चार चार चीज एक साथ दे दिया है। अब क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो का को खोजना है, क्योंकि वही सबसे ऊपर था। का सबसे ऊपर था, उसके नीचे भाग था, उसके नीचे गुना, उसके बाजू। इसीलिए का देखिए तो 2 और 4 के बीच में है, इसीलिए हम लोग इसका गुना पहले कर लेंगे। तो 12 भागा 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। इधर गुना में 2 है, इधर फिर से क्या हो गया, 4। अब गौर से देखिए, अब क्या आ गया, भाग गुना जोड़। तो सबसे पहले भाग का, यानी इस 8 से भागा देंगे किसमें, 12 में। तो 12 में भाग देंगे कितना से, 8 से। कटेगा नहीं, इसीलिए हमको बट्टा में लिखना पड़ रहा है। गुना में कितना है, 2, और प्लस में हो गया 4। इसको जब काटेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8, 4 तिया कितना हो जाएगा, ये 12। तो इधर क्या बच गया आपका, 3, प्लस उधर क्या बचा है, 4। अब 3 और 4 को आराम से जोड़ दीजिए, तो हो गया ये आंसर 7। यह आपका बोर्डमास रूल है। ठीक है, देखिए बोर्डमास रूल की सहायता से कितनी आसानी से आपको बन गया। नहीं तो बच्चा माथा पे हाथ देकर टेंशन में रहता है कि पहले क्या करे नहीं करे। ठीक है, तो इस सब कंफ्यूजन से आप दूर हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बउआ वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप बनाइए। ठीक है,
दिवाली आ रहा है, अब आप लोग बउआ भटक्का फोड़िएगा। आज बउआ सवाल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पर घटाओ गुना जोड़ तीनों चीज है। तो सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, गुना का, क्योंकि हम लोग देखे थे कि गुना सबसे ऊपर, उसके नीचे जोड़, उसके नीचे घटाओ। तो 3 और 6 को गुना करेंगे तो कितना हो गया 18, अब प्लस ये आपका कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसको आराम से देखिए, एक तरफ घटाओ एक तरफ जोड़ है, तो हम लोग को पता है सबसे पहले तो जोड़ का हम लोग यूज करेंगे, फिर घटाओ का। तो चलिए जोड़ देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 2 के पहले जोड़ है, 8 के पहले घटाओ आ गया, तो इसको तो गोलिये मारिए, इसको तो फिलहाल छोड़िए दीजिए। अब इसके पहले क्या देख रहे हैं, इसके पहले नहीं कुछ है तो प्लस है, हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी चीज के पहले कुछ नहीं हो तो उसके पहले प्लस जरूर होता है। तो देखिए इसके पहले कुछ नहीं था, मतलब इसके पहले प्लस। अब 3 और 2 को आराम से जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये अपना 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। अब इधर क्या बच गया -18। अब देखिए 5 में से तो 18 नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 18 में से 5 घटा देंगे। जब आगे से ना हो तो पीछे से करेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए तो 5 में से 18 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो इसलिए हम लोग 18 में से किसको घटा देंगे, 5 को। तो 18 में से 5 जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13। लेकिन याद रखिएगा जिसमें से हम लोग घटाते हैं उसके पहले का चिन्ह लिखा जाता है। तो चूंकि 18 में से 5 घटाए, इसलिए 18 के पहले का चिन्ह हम लोग यहाँ डाल देंगे, यानी -13 अपना आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग सारे कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये आ गया, इसमें थोड़ा कोष्टक लिए धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे ताकि आपको बने सारे तरह का क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाग भी है लेकिन एक कोष्ट आ गया, तो सबसे पहले हम बोले थे कि अगर कोष्ट आ जाए तो पहले कोष्ट का यूज करना है, इसलिए यहाँ पर 15/5 कोष्ट के भीतर देखिए माइनस है प्लस है, तो जब माइनस प्लस दोनों चीज आ जाए तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाले का करते हैं। यहाँ गौर से देखिए तो 3 के पहले प्लस और 8 के पहले नहीं कुछ है तो क्या है प्लस, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, इधर माइनस में क्या हो गया 6, कोष्ट बंद करेंगे, गुना यहाँ पर 5 होगा, कोई दिक्कत। फिर से यही काम 15/5, यहाँ देखिए 11 में से 6 गया तो कितना होगा 5, लेकिन ध्यान रखिएगा इस कोष्ट और इस अंक के बीच में नहीं कुछ है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है गुना है। तो 11 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 5, गुना यहाँ भी कितना है 5, सारे को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर भागा होगा, ठीक है। अब गौर से देखिए यहाँ पर चूंकि भाग भी है गुना भी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग का यूज करेंगे। तो 5 में से भाग देंगे 15 में तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब इधर देखिए गुना में कितना है 5 है, फिर गुना में कितना है 5 है, तो सब गुना है कर दीजिए एक साथ आ गया 5 25 या कितना हो जाएगा ये 75, यानी ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, यानी इस तरीके का अगर आप क्वेश्चन आ जाएगा तो अब आप लोग पक्का तोड़ फाड़ दीजिएगा। तोड़ देंगे कि नहीं, जल्दी से आप बताइए तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, जल्दी। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी एकदम बउआ लेवल का है, बस थोड़ा सा इसका भी लेवल कुछ नहीं है जी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जरा गौर से देखिए गुना है का है भाग है प्लस है माइनस है, ये सारा चीज है। चलिए सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, तो का सबको पता है कि सबसे पहले का होगा। तो 2 और 4 का जब गुना करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इधर भागा में कितना है 4, प्लस इधर कितना है 5, अब माइनस में कितना है 19। अब फिर से देखिए गुना है भाग है जोड़ है घटाव है सारा चीज है, तो सबसे पहले किसका भागा, तो 20 गुने 4 से भाग देंगे किस में 8 में, तो कितना आ जाएगा 2, प्लस में इधर 5 है माइनस में इधर क्या है 19 है। अब देखिए 20 दूनी कितना होगा 40, क्यों, क्योंकि सबसे पहले गुना का यूज करेंगे, जोड़ घटाव का नहीं करेंगे, इसलिए प्लस में 5 माइनस में 19। अब 40 और 5 को आराम से जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 45, और माइनस में क्या कर देंगे 19, इसको घटा दीजिए। अब 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा, और इधर 3 में से गया तो 2, यानी 26 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फटाफट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा अफरा तफरी मच गया होगा आप लोगों के मन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बोर्ड मास रूल है, बस इस रूल को रखिए साथ में, सबसे बड़ा आपका हथियार अभी यही है, इसी का इस्तेमाल हम लोग को करना है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। देखिए यहाँ पर छोटी कोष्ट भी आ गया, मध्यम कोष्ट भी आ गया, बड़ी कोष्ट भी आ गया, फिर उसके बीच में जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले छोटी कोष्ट का यूज करना है, याद रखिएगा पहले छोटी कोष्ट का यूज, फिर मध्यम, फिर बड़ी, उसके बाद का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर उसके बाद घटाओ, ये आपको दिमाग में रख लेना है, तब जाके क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए सबसे पहले बड़ी कोष्ट लिखेंगे, ये 20 है, 20वां को इधर रहने दीजिए। मध्यम कोष्ट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस है
चलिए अब इसके भीतर देखिए का है और गुना है, तो सबसे पहले किसका यूज होगा, का। तो 30 चौक कितना हो जाएगा 120, और गुना में कितना है 2, ठीक है कोई दिक्कत। फिर भागा इधर कितना है 24, और गुना में कितना है 2, फिर मध्यम कोष्ठ है, फिर उसके बाद बड़ी कोष्ठ है। अब यहाँ पर देखिए फिर से 20 डालेंगे, यहाँ पर मध्यम, इन दोनों को गुना करें तो 120 दूनी कितना हो जाएगा 240, क्योंकि कोष्ठ के पहले माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस ही रहेगा। भागा यहाँ पर क्या हो गया 24 गुने 2, फिर से मध्यम कोष्ठ, फिर से बड़ी कोष्ठ। अब देखिए ये 20 तो 20 है, अब इसके भीतर देखिए तो क्या सब है, तो 240 में भाग देना है कितना से 24 से, क्योंकि गुना का यूज हम पहले कर नहीं सकते हैं, इसलिए 24 से भाग दीजिए 240 में, तो कितना आएगा 10, चूंकि माइनस पहले इसलिए माइनस रहेगा ही। फिर इधर कितना है गुने 2, इधर फिर से मध्यम कोष्ठ, फिर से बड़ी कोष्ठ, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर देखिए 20 और इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 20 के बाद क्या होगा गुना होगा, जब कुछ ना रहे तो गुना। इन दोनों को जब गुना करें तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, लेकिन कोष्ठ में इसके पहले में क्या है माइनस, इसलिए माइनस यहाँ पर लगा देंगे, यानी 20 गुने 20 कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, लेकिन कोष्ठ इसके पहले माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सारा जगह हमने किसका यूज किया है, बोर्डमास रूल का। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जब आप ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अपना है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया अपना। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी है, तो इसको भी सोल्व करेंगे, ये तो और आसान है क्वेश्चन, जोड़ घटा गुना भाग वही सब है। सबसे पहले किसका यूज होगा भाग का, कि का, क्यों, क्योंकि पहले का यूज होता है। तो 5 भागा 5 गुने 4 और 2 को गुना करिए तो 8, प्लस में कितना हो जाएगा 8, माइनस में 2, 5 में से अब भाग होगा तो 5 में भाग देंगे तो कितना 1 गुने 8 प्लस 8 माइनस 2, बहुत आसान। 8 में 1 से गुना कीजिए, 8 प्लस 8 माइनस 2, 8 8 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 2 घटाइए तो 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए कितना आसान आसान क्वेश्चन सब है, जिसमें आप लोग बोलते रहते थे कि सर बहुत दिक्कत होता है, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दिक्कत होगा तो डंडा से मारेंगे जहाँ कहीं भी आप, हम देख रहे हैं आप लोग को, इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम नहीं देख रहे हैं। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कमाल का है, बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है, इसको आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बोर्डमास रूल का यूज कीजिए। बड़ी कोष्ठ 120 क्या है बीच में, तो प्लस है, ठीक है। यहाँ पर मध्यम कोष्ठ फिर से। अब देखिए इसके बीच में देखिए जरा गौर से देखिए, घटा है जोड़ है गुना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे भाग का हम यूज करेंगे। पहले किसका यूज करेंगे भाग, तो 2 से भाग देंगे 80 में तो कितना आएगा अपना 40, प्लस में 4 है, गुने में कितना है 2 है, कोष्ठ बंद कीजिए, फिर से प्लस 20 लिख दीजिए, मध्यम कोष्ठ दीजिए, गुना में 2 दीजिए, बाद बाकी सारा चीज वैसे ही को लिख दीजिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर 120 प्लस मध्यम कोष्ठ स्टार्ट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे 4 दूनी 8 करेंगे, 8 और 40 को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आप लोग बना सकते हैं, इसीलिए देखिए 4 दूनी 8, फिर 8 को हमको तो जोड़ना ही है 40 में, तो क्यों एक स्टेप आगे बढ़ाए, तो 40 8 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम डाल देते हैं यहाँ पर 48। अब ये छोटी कोष्ठ हट जाएगा, चूंकि अकेला बच्चा बंदा, जब बंदा अकेला बचे तो इसको डायरेक्ट डाल दीजिए। अब देखिए प्लस में इधर क्या है 20, इसको रखिए, फिर यहाँ पर मध्यम कोष्ठ गुने में 2 दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब फिर से 120 प्लस, अब इस मध्यम कोष्ठ के भीतरवा में की क्या है 48 और 20 है, लेकिन दोनों को क्या करना है तो जोड़ना है। देखिए प्लस है बीच में, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68, कितना आ जाएगा 48 और 20 कितना होगा 68। गुना में क्या है इधर देख लीजिए 2 है, तो बस 2 डाल देंगे, फिर बड़ी कोष्ठ से इसको बंद कर देंगे। अब इन दोनों को सरल कीजिए तो ये आएगा 120 प्लस, जब 68 और 2 को गुना करेंगे तो 2 8 16, 2 6 12 1 13, यानी इतना आएगा आपका। और इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 2 5 1 1 2, यानी 256 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देख लीजिए, देखिए सवाल कितना बड़ा था, जबकि आंसर इसका कितना छोटा आया, किसकी सहायता से, तो बोर्डमास रूल की सहायता से। यही खूबी है बोर्डमास रूल की, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप लोग बोर्डमास रूल की सहायता से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये आ गया, ये भी बहुत आसान है, घबराइएगा नहीं, बस यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर -3 का पावर 2 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 है। अगर माइनस का पावर रहता ना तो ऐसे दिया रहता, ठीक है, तब 3 पर भी 2 है और माइनस पर भी 2 है, लेकिन वैसा तो है नहीं, इसीलिए देखिए माइनस तो यहाँ रहने ही देना है, चूंकि 3 के पावर 2 है, तो जब किसी के पावर में 2 रहते हैं तो इसका मतलब उसको 2 बार गुना, किसी के पावर में अगर 3 है तो इसका मतलब 3 बार गुना,
ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 के पावर में 2 है तो 4 को कितना बार गुना करना है, 2 बार। 5 के पावर में 3 है तो 5 को कितना बार गुना करना है, 3 बार। यही यहाँ पर करना है। तो चूंकि 3 का पावर 2 है इसलिए 3 को 2 बार गुना कर दीजिए। 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 9। ठीक है, इसको 3 दूनी 6 मत लिखिएगा, तो बहुते मार मारेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और प्लस में कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए तो ये माइनस दोनों माइनस वाला आपस में जुट जाएगा, सेम चीज आपस में जुट जाता है। तो -9 कितना हो जाएगा, -18। याद रखिएगा आप लोग इस बात को, ये मत कीजिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, गुना में होता है। देखिए ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। ये जो है ये गुना के लिए रूल है, जोड़ घटाव के लिए ये रूल नहीं है। देखिए ना इन दोनों के बीच में गुना है कि नहीं है गुना। हमको इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है ना, गुना थोड़ी ना करना है। हाँ इसके बीच में ऐसे गुना दिया रहता तब ना, 9 9 81 या माइनस माइनस प्लस, इसीलिए तब होता है ये, अभी नहीं कर देना है। चलिए अब प्लस में इधर क्या हो गया, 3 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तो 18 माइनस वाला है लेकिन अधिक है, लेकिन प्लस में 3 है, ये कम दिख रहा है, इसलिए अधिक में से कम को घटाएंगे। तो अधिक कितना है, 18, 18 में से 3 गया तो 15, लेकिन घटाए किस में से, 18 में से, इसलिए 18 के पहले वाला हम लोग क्या डाल देंगे, चिन्ह डाल देंगे। ठीक है, देखिए ये वाला जोड़ बहुत आसान होता है, आप लोग सीखे होंगे। तो इस सब में ये मत बोलिए कि सर ये अब हमको सिखाइए, बहुत मार मारेंगे। छोटा सा पहला दूसरा में सीख के आओ पहले, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपना है 8वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी तरीके का स्क्वायर वाला है, पावर वाला। देखिए ये आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक में जो आएंगे ना हम लोग, तो वहीं पर वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल नाम का एक टॉपिक होता है, वहां पर इस सबको दौरा के मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पावर तावर को आप बुलानिएगा नहीं, आपको इतना ना बनवा देंगे ना, क्या बताएं अब आप लोग। चलिए 4 के पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार गुना करना है 4 को। तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 भागा 2 गुने 2 माइनस, फिर 4 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना, 16 का 2। पहले इसको ठीक कर दिए, ठीक है, टेढ़ा उड़ा था, ठीक है, उसको सोच साज कर दीजिए। अब आराम से कीजिए। तो देखिए 16 भागा 2 गुने 2 माइनस 16। अब यहाँ पर देखिए तो गुना होगा तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। अब आप लोग पारंगत हो गया, अब हमको बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी बना लीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए तो 2 से भाग दे सकते हैं इसमें, तो 8 आ जाएगा। गुना में कितना हो जाएगा, 2 माइनस 32, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 माइनस 32। कोई दिक्कत। देखिए 2 से भाग दिए तो 8, इधर 2 आ गया, तो 8 दूनी 16, इधर माइनस में 32 है। अब इसको हटाएंगे तो 32, देखिए बड़ा कौन, 32, तो 32 में से घटाएंगे 16 तो कितना आ जाएगा, 16। लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसके पहले का चिन्ह, तो इसमें से घटाए इसके पहले का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन सब है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन सब में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए अपना 9th क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार का है, सॉल्यूशन करते हैं। अब आप लोग अब बनाइए, चलिए हम बनाते हैं। देखिए 8 गुने 8 भागा 4 माइनस 8 भागा, इस दोनों में क्या होगा, गुना होगा। 8 चो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 7। अब चलिए अब देखिए 8 गुने 4 में से 8 में भाग दीजिए, फिर 32 से 8 में भाग दीजिएगा, ठीक है। तो 4 में से 8 में भाग दिए हम लोग, देखिए तो सबसे पहले इसमें भाग देंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 4, फिर इधर क्या है, माइनस, ठीक है, बीच में माइनस है, फिर 8 से भाग देंगे किस में, 32 में, ठीक है, माइनस 7। चूंकि कटेगा नहीं इसलिए हम बट्टा में लिख दे, ठीक है। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये 8 चौक 32, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस ये 1/4 माइनस 7। इसको अब सारे को एक साथ ले लीजिए, कर दीजिए काम तमाम। ये हो जाएगा 4, तो 4 16 चौका 64 माइनस ये 1 माइनस 7 चौक 28। इसको आराम से अब सोल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए तो ये दोनों माइनस वाला जुट जाएगा, तो 64 माइनस ये क्या हो जाएगा, 29, बट्टा में क्या है 4, ये कितना हो जाएगा, तो 14 में से 9 गया तो 5, ठीक है, ये 5 में से 2 गया तो 3, और बट्टे में कितना हो गया 4, यानी 35/4 ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। देख लीजिए, और देखिए कहीं पर मिस्टेक उस्टेक होता है तो ये मत बोलिएगा सर जी आपको आता नहीं है, गधा सब कहेगा, मिस्टेक सबसे होता है, हम भी इंसान है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इधर कितना है, 7 प्लस क्वेश्चन के भीतर 100 प्लस प्लस, लेकिन थोड़ा टेढ़ा उड़ा लगा है, इसको ठीक कर देते हैं। 25 कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 के पावर 2, मतलब 2 बार 5 को गुना करना है, तो 5 पंजे 25 प्लस में 3, ये खत्म का 7 प्लस, जोड़ दीजिए सबको, 36 9 25
9 हो गया आपका 34, ठीक है। 34 7 कितना हो जाएगा आपका 41, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यानी अभी जो हम लोग इतना क्वेश्चन सोल्व किए, ये आपका बेसिक बेसिक क्वेश्चन सब था, ठीक है, जिसमें आप लोगों को दिक्कत कहीं नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बोर्ड मास को खदेड़ सकते हैं इस रूल की सहायता से, ठीक है। और भी अगर आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं कि सर हाँ और क्वेश्चन हमको सोल्व कीजिए, या कोई भी आपको दिक्कत होता है, तो आप कमेंट में जरूर उस क्वेश्चन को पेस्ट कीजिए, ताकि हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। इसी तरीके के टॉपिकों से रिलेटेड जितना भी मैथ का बेसिक टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि बेसिक टॉपिक सब सारा चीज हम कवर कराएं, तो आप उस टॉपिक का भी नाम लिखिए जो आपको दिक्कत कर रहा है, ठीक है। वैसे हम अपने तरफ से जितना टॉपिक हो रहा है हम दे रहे हैं आप लोगों को। बस आप लोगों को लगता है कि कोई टॉपिक और है जो आपसे छूट रहा है, तो आप बता सकते हैं हमको, ताकि हम आपको उसको बता सके अच्छे से और आपको मैथ बनाने में आसानी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और अपने अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ये मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए आपका दोस्त भी मैथ से जूझ रहा होता है, उसको भी परेशानी होता है। तो ये सब जो एक बार सीख जाएगा, फिर उनको भी दिक्कत नहीं होगा। यानी आप भी खुश, आपका दोस्त भी खुश, सारा कोई खुश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।